ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आपका, उसका क्या नाम है? नेचुरल वेरिएशंस इन जेनेटिक कोड। ठीक है। सो बेसिकली जब हमने फीचर्स पढ़े थे जेनेटिक कोड के, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो जेनेटिक कोड है वो नियरली यूनिवर्सल है। क्या है? नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपलेट ये बनाता है तो वो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वो सेम बना रहा है। ठीक है। तो कई जगह पर हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिले हैं। ठीक है। जैसे होता है ना, एनसीईआरटी की पुरानी बुक होती थी, उसमें लिखा होता है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब क्या होता है? जिसके लिए कोई दूसरा व्यू ना हो। अगर मैंने कह दिया ना ये ट्रिपलेट ये बनाता है तो बस यही बनाता है। ठीक है। बट जब साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा, या जब उन्होंने अलग अलग जगह देखा, तो उन्होंने देखा, वेरिएशन देखी कि ये ट्रिपलेट किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ बना रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ बना रहा है। ठीक है। तो इसलिए अब हम ये नहीं कहते कि वो अनएम्बिगस है। ठीक है। अब वो बोल देते हैं एम्बिगस। ठीक है। तो जो हमने वेरिएशंस पढ़नी है, एक वेरिएशन हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक वेरिएशन हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और एक वेरिएशन हम देखेंगे इकोलाई के अंदर। ठीक है। जैसे ये पढ़ा आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो बैक्टीरियल है। पढ़ा ना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, या जैसे प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या कहते हैं ना, जब यूकेरोटिक सेल बन रहा था तो उसमें बैक्टीरिया आगे रहने लग गए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे फीचर जो हैं वो बैक्टीरिया से मैच करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास बेसिकली अपना सिस्टम है, इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो इनका थोड़ा सा जो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सारा सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनिमल्स में, या बेसिकली यू कैन से कि जितने भी लिविंग है, तो उसमें सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसका है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसका सबसे छोटा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है? मलेरिया। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है? आपका मलेरिया। उसका माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो काफी छोटा है। ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये, चलो पूरा वैसे तो डिटेल होती है, क्योंकि ये तो सब फैक्ट ही है। क्योंकि जितना बैक्टीरिया का जीनोम का साइज है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन कर रखे हैं। अभी मुझे बैक्टीरिया का नाम नहीं याद आ रहा कि कौन सा बैक्टीरिया था जिसके साथ उन्होंने कंपैरिजन किया था। क्योंकि ये भी उन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया था जो यूकेरोटिक सेल में आके रहा, या अभी के जितने बैक्टीरिया हमें नोन है, किस बैक्टीरिया के साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा मैच करता है। ठीक है। अब जैसे क्या ना, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी छोटा है, तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए था वो कट के न्यूक्लियर जीनोम में जाके लग गया। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। उसके कुछ फंक्शन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कंट्रोल करता है और कुछ न्यूक्लियर जीनोम कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बैक्टीरिया का डीएनए बड़ा था, बट उसमें से कुछ डीएनए कट के कहाँ पे चला गया? न्यूक्लियस में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कौन सी ऑर्गेनेली बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मीन्स इसके कुछ फंक्शन से खुद परफॉर्म करता है, कुछ प्रोटीन्स खुद बनाता है, बट मैक्सिमम प्रोटीन्स इसके कहाँ से बन के आते हैं? न्यूक्लियर जीनोम से। ठीक है। तो चले यहाँ पर, तो चलो अभी हमने कुछ एक्सेप्शंस देखनी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शंस देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सबसे पहले हम एक्सेप्शंस किसमें देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो जो वर्टिब्रेट का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वर्टिब्रेट का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बनाता है आपके 13 प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन्स बनाता है? सिर्फ 13। वो भी मोस्टली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चाहिए होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। दो राइबोसोमल आरएनए और आपके 22 टीआरएनए। जैसे अभी जो हमने पढ़ा था
जितने भी कोडोन्स हैं उसको रीड करने के लिए कितने टीआरएनए चाहिए थे? 32। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी मतलब, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, जितने भी पॉसिबल कोडोन्स हैं उनको रीड करने के लिए कितने टीआरएनए चाहिए? 22। कितने टीआरएनए चाहिए? 22। ठीक है। अब मैं आपको एक्सेप्शन दिखाता हूं इसकी। ये देखो यहां पर एक्सेप्शंस है। एक तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? यूजीए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यूजीए वैसे तो क्या होता है आपका? स्टॉप कोडोन। बट माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या बना रहा है? ट्रिप्टोफैन। एक एक्सेप्शन ये है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? एयूए। एयूए वैसे आइसोल्यूसिन बनाता है, जो हमने कल टेबल देखी थी। बट माइटोकॉन्ड्रिया में एयूए मिथ्योनिन बना रहा है। दूसरी एक्सेप्शन। और तीसरी एक्सेप्शन, एजी और एजीजी, ये जनरली क्या बनाते हैं? ये क्या लिखे थे हमने? एजी और एजीजी आर्जिनिन बनाते हैं। बट ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडोन्स है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में हमें यहाँ पर चार स्टॉप कोडोन देखने को मिल रहे हैं। ये तो है ही सही दोनों, बट ये स्टॉप कोडोन नहीं है एक तो, यूजीए। लेकिन एजी और एजीजी क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। यूजीए हमने पढ़ा था कि वो स्टॉप कोडोन है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में वो ट्रिप्टोफैन बना रहा है। ठीक है ना? देखो वहां पर तो सिर्फ यूजीजी था, मतलब इसमें भी उसने पहले दो ही देखे। नॉर्मली यूजीए के लिए टीआरएनए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाई दे आर स्टॉप कोडोन्स, बिकॉज देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन्स। बट इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए के लिए टीआरएनए है, तभी वो ट्रिप्टोफैन बना रहा है। एयूए वैसे आइसोल्यूसिन बनाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में वो मिथ्योनिन बना रहा है। ठीक है ना? और जैसे देखो ना, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन का एक एक ही कोडोन था, बट यहाँ पे दो दो हो गए। एयूए भी बना रहा है मिथ्योनिन, और यूजीए भी ट्रिप्टोफैन बना रहा है। और एजीजी और एजीए यहाँ पर क्या आपके स्टॉप कोडोन्स, क्या है? स्टॉप कोडोन्स। तो ये वेरिएशन जो है वो मुझे याद रखनी है बस। ठीक है, रहेंगी याद। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया यूजीए इज कोडिंग फॉर ट्रिप्टोफैन। एयूए वैसे क्या बनाता है? आइसोल्यूसिन। बट यहां पर क्या बना रहा है? मिथ्योनिन। ठीक है। और एजीजी और एजीए ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स। तभी हम ये वेरिएशंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ना, अब ये तो जिसने जितनी जितनी स्टडी करी है, पता नहीं एक्सेप्शंस हमें कितनी देखने को मिल जाएंगी। बट ये है कि चलो, जो जो बेसिकली बुक्स के अंदर होता है या जिस टाइप का आता है वो हमें याद रखना है। ठीक है। दूसरे एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलेंगी इकोलाई में। किस में देखने को मिलेंगी? इकोलाई। इकोलाई के अंदर एक खास बात क्या होती है? जीयूजी। जीयूजी मैंने आपको बताया था नॉर्मली क्या बनाता है? वैलिन। बट कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये इनिशिएशन कोडोन की तरह काम करता है, और ये किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए। ठीक है। सो इन कुछ इकोलाई के अंदर जीयूजी जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इनिशिएशन कोडोन की तरह। वैसे हमने इनिशिएशन कोडोन किसको बोला था? एयूजी को। ठीक है। और दूसरी एक्सेप्शन यहां पर क्या होती है, वो चलो आप पॉइंट की फॉर्म में लिखो, क्योंकि उसमें सब कुछ ही, मतलब सब कुछ ही अजीब है उसके अंदर। इसमें लिखिए इन ई कोलाई सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन is introduced into is introduced into format dehydrogenase is introduced into format dehydrogenase during translation. Format dehydrogenase during translation, comma, in response to an in response to an in frame UGA codon, in frame UGA codon
ए स्पेशल टाइप ऑफ serine tRNA, a special type of serine tRNA present at lower levels, present at lower levels than other serine tRNA, present at lower levels than other serine tRNA, recognizes UGA and no other codons, recognizes UGA and no other codons. ठीक है। जैसे अभी तक वैसे जितने भी अमीनो एसिड्स हमने पढ़े उसमें सेलिनोसिस्टीन नहीं होता, बट बैक्टीरिया में हमें ये देखने को मिलता है। पहले तो ये अमीनो एसिड अजीब है क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं होता। ठीक है। इसलिए बैक्टीरिया में कई बार ये भी होता है कि उसमें 21 कॉमन अमीनो एसिड्स हैं। तो पहली बात तो अमीनो एसिड अजीब है। ये तो एंजाइम का नाम है, फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें सेलिनोसिस्टीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आ किसके रिस्पॉन्स में रहा ये? यूजीए के। मतलब जो यूजी होता है ना उसके ड्यूल फंक्शन होते हैं, कई जगह पर वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोटीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर यूजी किसके लिए कोड कर रहा है? सेलिनोसिस्टीन के लिए। और एक स्पेशल टाइप ऑफ सेरिन टीआरएनए है। देखो सेरिन टीआरएनए का काम तो सेरिन को लेके आना है, बट ये नॉर्मल सेरिन टीआरएनए से लोअर लेवल पे होता है और ये सिर्फ यूजीए को रिकॉग्नाइज करता है। पहले तो अमीनो एसिड है जीव, जो कि हमारे अंदर नहीं होता है। दूसरा फिर आप ही स्टॉप कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग रहा है, और इसको लेके कौन आ रहा है? ये स्पेशल टाइप ऑफ सेरिन टीआरएनए। ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो बैक्टीरिया में कितने अमीनो एसिड कॉमन हो गए आपके? 21। कितने हो गए आपके? 21। कि नहीं? है? कौन सा लास्ट पॉइंट? हाँ देखो, सेलिनोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है। ये किसके किसके कौन से कोडोन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है? यूजीए के, जो कि एक स्टॉप कोडोन है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरिन टीआरएनए इसको लेके आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सेलिनोसिस्टीन जो है वो कौन से कोडोन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है? तो आपका आंसर होगा यूजीए। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि किस कौन सा टीआरएनए इसको लेके आता है। देखो वैसे तो 20 अमीनो एसिड हमने पढ़े हैं, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, प्रोलिन। और कौन से पढ़े थे हमने? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन। ये 20 हमारे अंदर होते हैं। बट जैसे अभी देखो ना, जो टेबल भी हमने कल देखी थी उसमें भी 20 ही हैं। सेलिनोसिस्टीन तो कहीं लिखा नहीं होता, क्योंकि ये 20 ही होते हैं। बट वही है ना, जब साइंटिस्ट अलग अलग उन पे काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो उन्होंने, क्योंकि ये सब स्टडीज के बेस पे उन्होंने बताया ना, वही ना, ये चीजें तो चलती रहती हैं। कुछ और नया हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, बट चलो जो बुक्स में लिखा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है कि सेलिनोसिस्टीन कौन से कोडोन के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है? दैट योर आंसर हैज टू बी यूजीए, एंड इट इज पार्ट ऑफ ए एंजाइम। और ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, हमारे अंदर सेलिनोसिस्टीन नहीं होता। ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। ठीक है। और इन एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है कि यूजीए माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन बनाता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर यूजीए के ड्यूल फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि हमने इसलिए स्पेसिफिक एक एंजाइम की बात करी है। ठीक है ना। ऐसा थोड़ा मैंने कहा कि यूजीए जो है वो सिर्फ सेलेनोसिस्टीन ही बनाता है। बैक्टीरिया में कई कई जगह पे यूजीए स्टॉप कोडॉन की तरह भी काम करेगा, और कई जगह पर वो सेलिनोसिस्टीन भी बनाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वलाई में यूजीए स्टॉप कोडॉन नहीं है। ठीक है, ये कहना गलत है। तो यूजीए के ड्यूल फंक्शन है, कई जगह पर वो मतलब स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेगा। ये हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। और कई जगह पर वो किसके लिए कोड करेगा? सेलिनोसिस्टीन के लिए। सेलिनोसिस्टीन एंड स्टॉप कोडॉन। डन। ठीक है। तो ये हो गया आपका
natural variations in genetic code.